हाय एवरीवन, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अब हमारे चैनल का जो पूरा फोकस है वो ऐसी कंपनीज पर रहने वाला है जिनसे रिवर्ट्स आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज्यादातर ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ऐसी चीजों को पोस्ट किया जाए जिससे हमें रिवर्ट्स देखने को मिले। ठीक है, हमारी तरफ से तो यही कोशिश रहेगी। अब देखो, सेम बात रहती है कि हर कंपनी से हर बच्चे को रिवर्ट नहीं आ सकता, कुछ बच्चों को आएगा, बट एटलीस्ट कुछ बच्चों को तो आएगा। तो आज हम उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू जेंसार। सो जेंसार कंपनी की तरफ से बहुत सारे बच्चों के टेस्ट लिए गए थे, हमें पता है। एंड अभी दोबारा से जो टेस्ट मेल्स हैं वो, अगर आप देख सकते हो, तो स्टार्ट हो चुके हैं। द थिंग इज कि ये जो टेस्ट मेल्स आ रहे हैं जेंसार की तरफ से, इनसे काफी दिन के बाद, मतलब जब ये टेस्ट हो जाते हैं, तो बच्चों को जो इंटरव्यू मेल्स हैं वो भी यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो और जो मैं एक चीज के बारे में आपको और डिस्कस कर रहा था, कल मैं आपको बता रहा था ना, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या करना है आपको? इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आज इस बच्चे ने पोस्ट कर दिया, एनीवन रिसीव्ड दिस मेल टुडे, और इसमें अगर आप देख सकते हो तो सीजीआई की तरफ से जो टेस्ट है वो यहाँ पर आया हुआ है। यही छोटा सा काम आप लोगों को करना है और हमारा जो काम है सॉर्ट हो जाएगा। आप खुद देखना इतनी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि अगर अकेला मैं मेहनत करता रहूंगा ना, तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। आपस में मिलकर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और जिस भी कंपनी से रिवर्ट्स आते हैं, आपको बस उस कंपनी से आपको डाल देना कि भाई ये कंपनी टेस्ट भेज रही है, रिवर्ट भेज रही है। उसके ऊपर वीडियो हम बनाएंगे, उसके टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इससे क्या चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और हमें मौका मिलेगा डेली की डेली कुछ ना कुछ टेस्ट देखने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द जेंसा टेस्ट। सबसे पहले अगर आप देख सकते हो, सो जेंसा की तरफ से इस प्रकार के कुछ मेल्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यू वुड हैव रिसीव्ड द टेस्ट लिंक फ्रॉम ELTAC। द टेस्ट इंक्लूड्स 4 सेक्शन: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एंड द टेस्ट मस्ट बी टेकन यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम। अब अगर हम हायरिंग के बारे में बात करें, तो दिस इज द हायरिंग विच इज जेंसर फ्रेशर अपॉर्चुनिटी AI एंड एनोटेशन लेबलिंग प्रॉम्प्ट। इसमें CTC रेंज अगर आप देखोगे तो 3 से 6 लाख रुपए तक का CTC रेंज होने वाला है। एंड इट्स RPG ग्रुप जेंसार हेडक्वार्टर इन इंडिया सबसिडरी। सो इसमें आप दोबारा से अप्लाई कर दो। अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से एक बार आप लोग इसमें अप्लाई कर दो। ये जो टेस्ट मेल्स हैं ये अभी रिसेंटली दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं आना। सबसे पहले ELTAC टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिक ये जो बला है, ये क्या बला है, ये क्या टेस्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ कम्युनिकेशन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट्स बेसिकली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ओके, सो ये जो टेस्ट है ये इससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर होने वाला है। अब अगर इसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले रीडिंग में क्या होगा, आपको काफी चीजें रीडिंग में मिलेंगी। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ मिल गए या कुछ मिल गए, तो आपको बेसिकली रीडिंग करके उनके जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं ना, उन क्वेश्चंस का जो आपको आंसर है वो यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, सो बेसिकली जितने भी पैराग्राफ्स हैं या स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको आप लोग यहाँ पर पढ़कर उनका आप यहाँ पर आंसर कर रहे होगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आता है रीडिंग के अंदर। राइटिंग में क्या आएगा, इसमें जैसे कि आपको काफी सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको कुछ राइटिंग करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग हो गई, ईमेल राइटिंग हो गई। सो इस प्रकार से आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको आपके मैनेजर को ईमेल करना है रिगार्डिंग सम वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से राइटिंग हो गई। स्पीकिंग क्या हो गई, देखो स्पीकिंग में आपके मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे कि आपको कुछ आपको कोई चीज सुनाई गई। ठीक है, आपको कुछ चीज सुनाई गई, फॉर एग्जांपल आपको एक स्टोरी सुनाई गई, और उस स्टोरी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो क्या करने हैं, स्पीकिंग करके आंसर दिए करने हैं। या आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए जिसके बारे में आपको 30 सेकंड्स सोचना है, और 30 सेकंड्स सोचने के बाद आपको यहाँ पर 60 सेकंड्स तक बोलना है। सो ये आता है स्पीकिंग के अंदर। मतलब स्पीकिंग के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे या कोई स्टोरी दी जाएगी, आपको आंसर बोलने होंगे। लिसनिंग क्या हो गई, लिसनिंग में आते हैं आपके लिसन एंड रिपीट। ठीक है, लिसन एंड रिपीट। सो लिसनिंग में आपका क्या होगा, जैसे कि आपके लिसन एंड रिपीट वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप कुछ सेंटेंस को सुन रहे होगे, उन सेंटेंस को सुन के आपको वही सेंटेंस जो है वो रिपीट करना है। और भी आप चीजें सुन रहे होगे, उनको सुनने के बेसिस पर जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शन के बेस पर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ये सब इसमें पूछा जाता है। सो दिस इज बेसिकली ELTAC टेस्ट। अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है, तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू राउंड का जो मेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो करंटली दिस हायरिंग इज ऑन गोइंग फॉर विच यू कैन अप्लाई। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टॉक अबाउट द अदर हायरिंग अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा सुरक्षा साइबर हैकाथॉन के बारे में। सो इट इज बाय कैनरा बैंक। सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 26 से लेकर 29 बैच तक एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए इसके अंदर। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू अप्लाई दिस एज वेल। देन वी हैव अ 2 days वर्कशॉप। एज अ फ्रेशर या वर्किंग प्रोफेशनल आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, प्लस फ्री ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।